तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। तो देखिए यहाँ पर एशिया का ग्रोथ जो है उसमें स्लो डाउन और इन्फ्लेशन का बढ़ना, इस टाइप का चेतावनी आता हुआ आपको नजर आएगा। और जो वार्निंग है ये एडीबी की तरफ से आते हुए आपको नजर आएगी। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इस खबर को जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं, बिकॉज ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब एडीबी, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर शेयर किया है, जिसमें एडीबी ने रिड्यूस किया है एशिया का ग्रोथ का जो फोरकास्ट है उसको। मतलब यहाँ पर इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे के पूरे एशिया की बात हो रही है, जिसमें हमारा कंट्री भी आता है। 2026 का जो ग्रोथ है वो 4.7% का यहाँ पर फोरकास्ट किया गया है। पहले इसको 5.1 के करीब रखा था। मतलब देखिए पहले एक्चुअली कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स काफ़ी अच्छे थे एशिया के ऊपर, लेकिन अभी एशिया के ऊपर सेंटिमेंट्स कम हो चुके हैं। ठीक है, 2027 का जो ग्रोथ है वो भी अभी 4.8% तक बताया जा रहा है, जो पहले 5.1% के करीब था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ओवरऑल जो नंबर्स है ग्रोथ के वो अच्छे नहीं है, वो थोड़े कम किए गए। इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ सकता है, पहले 3.6% का था, लेकिन अब वहाँ से बढ़कर 5.2% का कर दिया गया है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है कि ग्रोथ यहाँ पर कट किया है, और जो महंगाई है वो जो पहले कम थी उसको भी बढ़ाने का यहाँ पर इन्होंने काम किया है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वही है कि इकोनॉमी स्लो हो रहा है और प्राइस लगातार बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नज़र आ सकता है। अब देखिए ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। और सबसे ज़रूरी बात, जो इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स है उसको भी यहाँ पर डिस्टर्ब करने का काम करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ऑयल के जो प्राइस है आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा क्या निकल कर आ रहा है, फ्यूल कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सपेंसिव मतलब गुड्स एंड सर्विसेज भी एक्सपेंसिव होते हुए आपको नजर आएंगे। और इकोनॉमी की जो ग्रोथ है इन सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एडीबी के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है मसाटो कैंडा करके, इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, नॉट अ शॉर्ट टर्म इशू एनी मोर। मतलब ये कोई शॉर्ट टर्म का इशू नहीं है जो पहले लग रहा था कि कुछ समय तक रहेगा, लेकिन इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि लॉन्ग टर्म का डिसरप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, खास करके एनर्जी का सप्लाई में और ग्लोबल ट्रेड में। मतलब कहीं ना कहीं अभी के टाइम ये वाला एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बनता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये वाला जो रिपोर्ट है ये एडीबी की तरफ से खुद आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और एडीबी के जो प्रेसिडेंट है मसाटो कांदा, इनके तरफ से ये पर्टिकुलर अब स्टेटमेंट भी आता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो ये बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग चीज़ अभी के टाइम पर तो एटलीस्ट नज़र नहीं आ रही। अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का व्यू कैसा नज़र आ रहा है, आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ यहाँ पर क्या बोल रही है, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो इन्होंने कट कर दिया है 3.1% के आसपास 2026 में। जियोपॉलिटिकल का जो रिस्क है वो इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। एसएनपी ग्लोबल की बात करें, एशिया एक्सक्लूडेड चाइना को छोड़ के ग्रोथ की बात करें 4.5% का यहाँ पर बताया गया है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि ग्रोथ का एस्टिमेट 4.3% का रहेगा, और आईएनजी ग्रुप ने भी एस्टिमेट लो कर दिया है 3.4% के करीब। तो यहाँ पर कोई भी जो ग्रोथ का एस्टिमेट दे रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया वाला नहीं दे रहा है, लोअर एस्टिमेट ही यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए एशियाई सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्यों है, बिकॉज एशिया डिपेंड है बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट के ऊपर। तो सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन अभी हो रहा है इसके वजह से कॉस्ट क्या हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, हायर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ को इसका प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलीपीन जैसे जो कंट्रीज है वो ऑलरेडी जो फ्यूल का इशू है वो काफ़ी बुरी तरीके से फेस करते हुए आपको नजर आएंगे। अब देखिए बहुत ही बड़ा रिस्क यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ग्रोथ स्लो होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सेंट्रल बैंक्स का प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हर्ट होगा, और रेट्स को लो रखेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब बीचों बीच फंस चुके इस टाइप का सिचुएशन धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब देखिए खराब से खराब केस में सिनेरियो क्या नज़र आ रहा है, ग्रोथ कहीं ना कहीं गिर सकती है 4% तक, 2027 की यहाँ तक बात हो रही है। ठीक है, मतलब 2027 तक
4% तक भी नीचे की तरफ ग्रोथ गिर सकती है और इन्फ्लेशन 7.4% तक जा सकता है। ये नंबर दिखने में छोटा मोटा लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली में ये काफ़ी डरावना नंबर है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि सीरियस इकोनॉमिक प्रेशर कहीं ना कहीं हमको अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उसके वजह से सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, बिकॉज अभी का कंडीशन जो पहले लग रहा था शायद से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, वैसा अभी नज़र नहीं आ रहा। अब जो इतनी बड़ी खबर एडीबी की तरफ से आई है, तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के कुछ पॉसिबल इम्पैक्टेड सेक्टर एंड स्टॉक्स होंगे, वो भी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये जो भी सेक्टर है स्टॉक में आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ना ही कोई रिकमेंडेशन है ये, बिकॉज ये न्यूज़ से कनेक्टेड इम्पैक्टेड प्लेयर्स रह सकते हैं, इसलिए मैं इनके नाम यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें, जिनके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव मिक्स टाइप का इम्पैक्ट निकल कर आ सकता है, तो इसमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, आईओसी, बीपीसीएल ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज ऑयल प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़े बहुत बेनिफिट लेते हुए नज़र आ सकते हैं। रिफाइनर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्जिन का प्रेशर फेस कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, एविएशन के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट निकल कर आ सकती है, इसमें इंटरग्लोब एविएशन या जो भी बाकी का स्टॉक है वो भी आप स्टडी पर्पस के हिसाब से ध्यान दे सकते हो। बिकॉज फ्यूल का जो कॉस्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो इनका जो प्रॉफिट है वो नीचे की तरफ आता हुआ आपको नजर आएगा, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में नजर आ सकता है। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसमें अदानी पोर्ट, सीसीआई, इनके ऊपर फोकस बना रह सकता है। बिकॉज सप्लाई चेन में कोई भी डिसरप्शन होता है तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम है इन कंपनियों का उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें एंड पेंट की बात करें, तो एशियन पेंट, पिडिलाइट इंडस्ट्री, इनके ऊपर फोकस रह सकता है। बिकॉज रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी अभी का सिचुएशन की वजह से क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, इनके कारण इस कंपनी के अलग अलग नंबर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर के ऊपर फोकस बना रहेगा, और भी बाकी जो स्टॉक है उनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। बिकॉज कॉस्ट का जो प्रेशर है, डिमांड का जो स्लो डाउन है, ये भी इम्पैक्ट इनमें नज़र आ सकता है। सिलेक्टिव पॉजिटिव की अगर हम बात करें, जिसमें टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट कंपनियां जो है, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए टेक्नोलॉजी का जो एक्सपोर्ट करने वाले कंपनी है वो कहीं ना कहीं थोड़े स्टेबल रह सकते हैं, बिकॉज ग्लोबल डिमांड बना रहेगा इन चीज़ों के लिए, उसके वजह से तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूट्रल एक स्टांस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, एशिया अभी के टाइम स्लो डाउन ग्रोथ में फेस कर रहा है, इन्फ्लेशन का प्रेशर नज़र आ रहा है, ऑयल का जो प्राइस है बहुत बड़ा इशू एशिया में क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और जो मल्टीपल सेक्टर्स है उनके ऊपर मिक्स इम्पैक्ट हमारे कंट्री में भी आता हुआ इसके वजह से नज़र आ सकता है। इसी वजह से अभी के टाइम बहुत ज़्यादा दिमाग ठंडा रख के बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सोचनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वाला रिपोर्ट भी अपने आप में मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, बिकॉज ये एडीबी की तरफ से खुद आज ही आया है मार्केट में, इसलिए मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया। उम्मीद करता हूँ ये वाला डेटा भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा और जो रिपोर्ट है उनका ही मैं पर्टिकुलरली प्रेजेंटेशन आपके सामने किया है। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।